से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वीडियोस के द्वारा, इस चैनल के द्वारा आशीषों को, बरकतों को, चंगाई और छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को, कुछ अद्भुत रहस्यों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। बने रहिए वीडियो के अंत तक। हालेलुया। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद राजाओं के राजा, मेरे पाक पवित्र परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय में पिता हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, पिता आपको आदर देते, सम्मान देते हैं। यीशु खुदा आप जितने भी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदा उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ खड़ी हो जाए पिता। आशीष को मांगता हूँ उनके लिए पिता, बरकत को, चंगाई और छुटकारे को मांगता हूँ पिता। धन्यवाद धन्यवाद मेरे यीशु, मेरे खुदा बाप इन बहन भाइयों के जीवन में पिता अद्भुत कार्य कर पिता, अद्भुत प्रकाशनों को ढेल पिता, वचन के भेदों को ढेल पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप ऐसा ही कर रहे। यीशु के पाक पवित्र और सामर्थी जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। हालेलुया। बाइबल हमें कितने प्रकार के वरदानों के बारे में बताती है और हम उनको कैसे पा सकते हैं, और परमेश्वर के वरदान हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। हालेलुया। इन सब बातों को लेकर हम वचन से सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 12 अध्याय का 8 वचन से लेकर 11 वचन तक। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा के चंगाई करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं के परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं के अर्थ बताने का। हालेलुया। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वैसे बांट देता है। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? 9 परमेश्वर का वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान, हालेलुया, बाइबल हमें बताती है। 9 वरदान। हालेलुया। इन वरदानों को अपने जीवन में हम कैसे लेकर आए, ये हमको परमेश्वर देता है, ये हमको पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। जिसे वो चाहता है उसको वो बांट देता है। क्या लिखा है 11 वचन में? परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वे बांट देता है। मतलब परमेश्वर इन गिफ्ट्स को देता है, इन वरदानों को देता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने वरदान? 9 वरदान। पहला वरदान है बुद्धि का आत्मा का वरदान, दूसरा वरदान है ज्ञान की आत्मा का वरदान। हालेलुया। तीसरा है विश्वास की आत्मा का वरदान, चौथा है चंगा करने का वरदान, पांचवा है सामर्थ के काम करने के वरदान, छठा है भविष्यवाणी का वरदान। हालेलुया। और सातवां है आत्माओं को परखने का वरदान, और आठवां है अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान, और 9वां है भाषाओं के अर्थ बताने का वरदान। हालेलुया। सब वरदान परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है, लेकिन इनको हम कैसे पाएं, ये हमको कैसे प्राप्त हो सकते हैं? इनके लिए हमको परमेश्वर में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। परमेश्वर से हमें इनको मांगना पड़ता है। एक बेकार, एक अलग लालची भाव से नहीं, हमें परमेश्वर के कामों के लिए इन वरदानों को मांगना है। प्रभु मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान दे, ताकि खुदा मैं तेरे काम को करूँ, तेरी महिमा को करूँ। परमेश्वर पिता, इस पूरे जगत में तेरे सुसमाचार को फैलाऊं। जब हम अपने लालची स्वभाव से नहीं, जब हम अपने मन में, अपने दिल से, अपने हृदय से परमेश्वर के कामों के लिए, ईमानदारी के लिए, हालेलुया, जब इनको हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमको देता है। इन वरदानों को परमेश्वर हमारे ऊपर उड़ेल देता है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति इन वरदानों को प्राप्त कर लेता है और बाद में क्या करता है, वो गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इन वरदानों को परमेश्वर के कामों में यूज करना होता है। हालेलुया। किसी भाई को भविष्यवाणी का वरदान होता है, किसी को चंगा करने का वरदान होता है, किसी को
अनेक प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान होता है। 9 प्रकार के जो वरदान है सबके पास अलग अलग होते हैं। हालेलुया। हम इनको पा सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने एक ऐसा नेक और अच्छा इंसान, एक परिपक्व विश्वासी, एक परिपक्व मसीह व्यक्ति बन के दिखाना है कि यीशु को, परमेश्वर को विश्वास हो जाए कि हाँ, ये बंदा, ये व्यक्ति अब मेरे काम के लिए परफेक्ट है, ये मेरे काम को कर सकता है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमको वरदानों को दे सकता है। हालेलुया। हमको ये परमेश्वर को विश्वास दिलाना होता है, प्रभु हम तेरे काम के योग्य हैं, हम तेरे काम को कर सकते हैं पिता, हम गिर नहीं सकते खुदा, हम पाप नहीं कर सकते पिता, हम गलत इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमको परमेश्वर को एक विश्वास दिलाना होता है कि खुदा हम तेरे कामों के लिए रेडी हैं। हर परिस्थिति में, हर एक घटना में, हर एक सिचुएशन में पिता हम दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे और तुझमें बढ़ते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। इन वरदानों को तब हमको परमेश्वर देता है। हालेलुया। स्टार्टिंग में आपको एक वरदान मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे हम सब वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, आग में भरते जाते हैं, अभिषेक में भरते जाते हैं, उपवासों में, प्रार्थनाओं में, खुदा के वचन में जब हम बढ़ते जाते हैं और हमारे अंदर एक भूख और एक प्यास, एक लगन हमारे अंदर, एक धुन हमारे अंदर जब आने लगती है, ऑटोमेटिक परमेश्वर गिफ्ट्स को हमारे ऊपर उड़ेल देता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप, हालेलुया, आज का वचन सुनने के बाद परमेश्वर से वरदानों को मांगेंगे। खुदा तेरे कामों के लिए वरदान दे। हालेलुया। हालेलुया। आज से यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना में इन बातों को रखे, खुदा में वरदान दे तेरे कामों के लिए पिता। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में फिर बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा करे। अद्भुत अद्भुत वरदान, परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत काम, परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह और चमत्कार आपके हाथों के द्वारा, आपकी परछाई के द्वारा, आपके वस्त्रों के द्वारा होने लग जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो विश्वास करता हूँ कि आपने अद्भुत बातों को इस वीडियो के द्वारा सीखा है। यदि कुछ अच्छा आपको लगा है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं।